हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं SSGD का प्रैक्टिस सेट 6वां। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो इसने बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 456 15 से रिलेटेड है, उसी तरह बताइए कि 789 कौन सी संख्या से रिलेटेड होगा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6 और 4 10 और 5 15, यानी इस संख्या के अंकों का जो सम है यानी योग है वो कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। ऐसे यहाँ करोगे 9 8 17 17 और 7 17 7 24 24 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा अच्छा बुरा। देखो, अच्छा बुरे के लिए विपरीत शब्द है, ठीक है ना, एक विलोम शब्द है। अच्छा बुरा एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। ऐसे ही छत के लिए क्या होगा, हर्ष जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सी यहाँ पे सही था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला EGI जिस तरीके से EGI के रिलेटेड है FILO से, उसी तरह बताना है आपको कि FHJL जो होगा कौन से ऑप्शन से रिलेट होगा। तो देखो यहाँ ई के बाद F यानी +1 हुआ है, फिर G से I हुआ यानी कि 7 और 2 9 यानी +2 हुआ है, फिर I से L यानी +3, K से O यानी +4। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में संख्याएं जुड़ती हुई जा रही है। ऐसे यहाँ करोगे F+1 तो G आएगा, F+1 G जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ शुरुआत में G है। ठीक है, फिर अगला नंबर देखते हैं, यानी H में हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। H में 2 जोड़ोगे यानी 8 और 2 10 10 पे होता है J, यानी G और J दोनों शुरुआत में जाओगे वही हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर और भी आगे आप करना चाहते हो तो J में आपको 3 जोड़ने पड़ेंगे 13 यानी M। L में आपको 4 जोड़ने पड़ेंगे 12 + 4 16 16 पे होता है P। GJMP जो होगा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। चौथे क्वेश्चन से लेकर छठवें क्वेश्चन तक आपको निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखो यहाँ क्या करना है। चौथे क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है और एक मिसिंग नंबर है, वो आपको फाइंड करना है क्या क्या होगा। तो जैसे 3 के बाद 15 है, 3 15 35 फिर 63 फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप ध्यान से देखो 3 और 15 के बीच में अगर अंतर करके देखो तो कितने का अंतर बन रहा है, 12 का। तो ऐसे ना करके 5 15 3 × 5 के लिए 15 आई, फिर 5 के बाद देखो इस यहाँ से 5 लो, फिर गुणा 7 + 7 35, यहाँ से 7 लो, फिर गुणा 9। ठीक है, 9 7 63, फिर 9 के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ से 9 लो, इधर से 9 आगे, फिर 11। देखो हर नंबर जो है आपका कैसा है, ऑड नंबर है, हर बार ऑड नंबर आ रहा है। तो 3 का गुणा 5 से किया है, फिर 5 यहाँ से ली, 5 का गुणा 7 किया, 7 के बाद 7 गुणा 9 किया, 9 के बाद 9 ले लिया यहाँ से, फिर 11। ठीक है, तो 9 × 11 करो कितना आएगा आपका 99। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन दे रखा है जैसे 5760 फिर 960 फिर क्वेश्चन मार्क, 5760 फिर 960 फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 48 फिर 16 फिर 8। ठीक है, तो इसको अनुक्रम बताना कि इस मिसिंग नंबर की जगह पे क्या आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो संख्या जल्दी जल्दी छोटी हो रही है, इधर से अगर देखो संख्या जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, इसका मतलब 100% गुणा हो रहा होगा। देखो 8 दूनी 16 यानी गुणा 2 हुआ, 16 3 48 गुणा 3 हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ क्या करूँगा, यहाँ 2 फिर 3 फिर यानी गुणा 4 होगा। तो गुणा 4 करके देख लेते आंसर आता है कि नहीं। तो 8 चौक 32 का 2, 4 चौक 16 और 3 192।
ठीक है। तो 192 में गुणा 5 करोगे तो क्या 960 मिल रहा है हमें, यहाँ गुणा 5 होगा। देखो 5 दूनी 10 की 0 और 5 नम 9 5 45, 45 और 1 40 का 6 आंसर लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि सही है। अनुक्रम क्या बन रहा है आपका, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, यानी सीरीज हमारे बढ़ते क्रम में गुणा करती जाए, यानी 192 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, छठवें क्वेश्चन में दे रखी है एक अल्फाबेटिक सीरीज, इसमें से एक जो पद है यानी एक संख्या आपकी मिसिंग है, वही आपको बतानी है। यहाँ पूछा उसने डब्ल्यू वाई वी के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आई के एच बी डी ए। तो यहाँ से आगे अगर आप देखो तो जल्दी मिल रही हमें कोई यहाँ संख्या नहीं मिल रही, इसलिए हम यहाँ से पीछे से चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, क्या सीरीज बन रही होगी। पीछे से आप चेक करो, ए में कितने जोड़े उसने 7, फिर डी में कितने जोड़े उसने या 4 और या 11, यानी कि यहाँ भी 7 जोड़े। फिर बी में कितने जोड़े उसने, बी में भी उसने 7 जोड़े, यानी कि +7 +7 +7। ऐसे ही अब आगे फिर करोगे तो +7 H +7 करोगे, ठीक है ना। 8 में 7 जोड़ोगे 15, यानी कि ओ जिस ऑप्शन में लास्ट में होगा वही हमारा सही आंसर होना चाहिए, यानी सी जो ऑप्शन है उसमें लास्ट में ओ है, यानी वो हमारा सही आंसर हो सकता है। तो सी आंसर ही होना चाहिए, वैसे भी आपको देखने की जरूरत नहीं जाता, पूरा चेक कर लेते फिर भी। तो 11 में 7 जोड़ोगे 18, 18 यानी कि आर। आई में 7 जोड़ोगे 9 में 7 जोड़ोगे 16, यानी कि पी, यानी कि प्रो, यानी पी आर ओ हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन में एक निश्चित कूट भाषा में रोज को एक निश्चित कूट भाषा में रोज को अकॉर्डिंग से क्वेश्चन है आपका। तो रोज को बोला है उसने टी क्यू यू जी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो टी का क्यू का आर का टी बना यानी +2, ओ से क्यू आया यानी +2, एस से यू आया यानी फिर +2, और जी 5 यानी ई से जी आया यानी +2, ठीक है। 5 से 7 हुआ है। तो इस तरीके से बताना आपको कि बिस्किट का जो होगा वो क्या होगा, बिस्किट का जो होगा वो क्या होगा। तो b +2 करोगे आप यानी कि d, i +2 करोगे यानी कि k, d के जिस ऑप्शन में होगा वो देखो। अब ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सब में d के शुरुआत में सिर्फ लेटर चेंज कहाँ है, एक तो तीसरा लेटर चेंज है और एक लास्ट वाला लेटर चेंज है, बाकी सब चेंज है। तो बस तीसरा देखो लास्ट वाला देखो, आपको आंसर जल्दी कैसे करना है। तो आपको यहाँ सिर्फ तीसरा लेटर देखना, तीसरा क्या एस, एस में 2 जोड़ोगे यानी 19 और 2 21, यानी कि यू आना चाहिए। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट में क्या होगा लास्ट में टी है, और यानी टी +2 करोगे यानी 22, 22 पे होता है पी, यानी तीसरे लेटर की जगह यू होना चाहिए और लास्ट की जगह वी होना चाहिए। ऐसा कहाँ है हमारा, ऐसा ऑप्शन डी है, जहां हमारे डी ऑप्शन में डी के यू ई डब्ल्यू के वी, यही हमारा सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन की टाइम की जो बचत करनी है वो ऐसे ही करनी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कहाँ डिफरेंस है, उसी को देखो आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 8वें क्वेश्चन में रखा है बी ए का भाई है, बी का भाई ए है। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ए का भाई है। तो देखो बी जो है ए का भाई है, बी भाई है, उसके ऊपर प्लस का साइन लगाओ, ठीक है। और ये नहीं बताइए क्या है, भाई है या बहन है, ये नहीं बताया। फिर उसके बाद बोला उसने डी का पिता सी है, डी का पिता सी है। अब डी का पिता सी है, डी का पिता है सी, ठीक है। और बी का भाई ए है, अरे सॉरी, बी का भाई ए है, ये भाई है और इसका पता नहीं क्या है, डी का भाई सी, डी का पिता सी है। ऐसे फिर बोला है बी की माता है ई, और बी की माता है ई, ये कनेक्टेड नहीं है अभी यहाँ से, तो इन्हें अलग ही रखेंगे। फिर बोला ए और डी भाई है, ए और डी जो है भाई है, ए जो डी है ये दोनों भाई है, तो यानी ए और डी भाई है और सी जो होगा वो इसका पिता होगा, ठीक।
अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या होंगे? ये देखो, ये भाई बहन होंगे आपस में सब, और ये इसकी माता, ये पिता, यानी कि आपस में ये क्या होंगे? पति पत्नी होंगे, ठीक है। ये पत्नी होगी, ये पति। फिर पूछा ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? तो ई जो है सी की पत्नी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो ममता जो है पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो पश्चिम की ओर 14 मीटर चलाई, ठीक। फिर दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर चले, फिर दाहिने यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ती है, 14 मीटर चलती है यहाँ भी। दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती, तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़कर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी यानी नीचे की तरफ, और 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चलती है, यानी इतनी यहाँ इतनी वहां, बराबर बराबर 14 मीटर चलती है बाईं ओर। उसके पश्चात बिंदु से वह वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी बताइए। तो अभी वो यहाँ है और पहले वो यहाँ थी, यानी ये 14 और ये 10, 14 और 10 कितने हो गए आपके? 24 मीटर, ठीक है। 24 मीटर हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। 10वें क्वेश्चन में आपको कथन निष्कर्ष दे रखे हैं। सभी पेपर किताबें हैं, सभी किताबें पपीता है, सभी पेपर पपीता है, कुछ पेपर पपीता पेपर है। इस तरीके से पहले आपको स्टेटमेंट दे रखी है, वो लिख लेते हैं हम। सभी पेपर किताबें हैं, सभी किताबें पपीता हैं, सभी किताबें पपीता है। अब इसके कंक्लूजन जो दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। सभी पेपर पपीता है, ये पहला कंक्लूजन है। और दूसरा दे रखा है आपको, कुछ पपीता पेपर है। देखो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव बन सकते हैं, पहली बात। फिर आपको रखना है इनकी नंबरिंग करनी है। सभी के लिए 150, सभी के लिए 150। यहाँ भी सभी के लिए 150 रखोगे, इधर 50-50। बस इतना करना है, इतने करने में आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड मुश्किल से लगेंगे। अब देखो बस आपको कंपेयर करना है, यहाँ से 100 से पेपर 100 हो सकते हैं, और यहाँ पपीता 50 और यहाँ 50 यानी हो सकते हैं, पहला बन सकता है, ठीक है ना। यानी पेपर 100 से 100 हो सकते हैं, 50 पपीता 50 से 50 हो सकते हैं। फिर आगे आगे पपीता 50 से 50 हो सकते हैं, पेपर 100 से 50 हो सकते हैं, यानी दूसरा भी बन सकता है। यानी पहला और दूसरा दोनों हमारे निष्कर्ष सही होंगे। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो देखो यहाँ आपको उस संख्या शब्द को चुनना है जो अलग है, सब 4 ऑप्शन से वो अलग है। तो 11 ऑप्शन में आपको दे रखा है, एक तो ACE, एक दे रखा FHJ, एक ऑप्शन दे रखा KLM, एक दे रखा SUW। देखो मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन किया करो। तो अगर आपने ध्यान से देखो क्या हो रहा है, A के बाद C आया यानी +2 हुआ, और C के बाद E आया यानी +2 हुआ। ऐसी F के बाद H आया यानी +2 हुआ, और H के बाद J आया यानी +2 हुआ। K के बाद L आया यानी K के बाद L 11 और ये 12 यानी +1, और ऐसे ही L के बाद M आया यानी +1, ठीक है। S के बाद U आया यानी 19 + 2 21 यानी +2, और U के बाद W आया यानी कि +2। अगर मैं सब में देखूँ, यहाँ +2 का डिफरेंस है, यहाँ +2 का डिफरेंस है, यहाँ भी +2 का डिफरेंस है। बस यही एक ऐसा ऑप्शन है जहां हमारा डिफरेंस सिर्फ 1 आया है, यानी ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 4 ऑप्शन है, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो पहले 3 ऑप्शन आपके इस तरीके से रिलेटेड है कि बैंक से रिलेटेड है। ठीक है ना, बैंक कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा है डेबिट कार्ड। एक मेमोरी कार्ड जो होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मेमोरी कार्ड हमारा यहाँ पे जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कि साइन दे रखा है, प्लस का अर्थ है माइनस। तो यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसके जो संख्या है, जो नंबर है, वो आपको लिख लेने बस। 2, 6, फिर 6, फिर 2। ठीक है, अब यहाँ उसने जो साइन बोला है, उसने बोला है कि पहले हमारे पास यहाँ साइन डिवाइड का है, तो डिवाइड की जगह आपको उसने बोला है डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाओ। फिर अगली बार में गुणा है, तो गुणा का अर्थ उसने भाग दे रखा है, तो भाग लगाओ। फिर अगला साइन फिर से हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड का तो मतलब उसने प्लस बताया, तो प्लस लगाओ। बस सॉल्यूशन हमें यहाँ करना है। 6 से भाग दोगे, यहाँ 6 कम 6, यहाँ 1 हो गया। यहाँ जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, तो इधर 2 इधर 2। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5। 5 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। यहाँ जो एक मिसिंग नंबर है वो बताना है आपको क्या होगा। जिस तरीके से 5 6 7 65, 5 6 7 65, वैसे ही 4 3 2 20। फिर आगे दे रखा उसने 9 4 45। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 7 और 6 कितने होंगे, 13, और गुणा 5 कर दो तो 13 पंजे 65, यानी कि पहली इन दो संख्याओं का सम और उसका गुणा करके देखते हैं यहाँ भी अलाउ हो रहा क्या नहीं। तो 4 3 और 2 5। ठीक है, 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20 हो रहा है। यहाँ भी यही होगा। तो यहाँ मुझे कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी, या क्या संख्या जोड़ूं, ठीक है, कि 45 बन जाए। तो 9 का भाग देंगे इसमें 45, 9 पंजे 45, यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और यहाँ आएगी हमारे पास, यहाँ 4 पहले से, तो 5 एकम, तो 0 1 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, यानी आयत को छोड़ के, इसमें एक आयत दे रखा है, नहीं एक रेक्टेंगल दे रखा, उसे छोड़ के एक संख्या ऐसी बतानी है जो आपके वृत्त में भी आए, त्रिभुज यानी ट्रायंगल में भी आए, और स्क्वायर यानी वर्ग में भी आए। तो सिर्फ ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखो जो संख्या त्रिभुज में भी आए, त्रिभुज, दीर्घवृत्त और वर्ग में भी आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी यहाँ पे 7 जो है बिल्कुल सही है। 7 संख्या जो है वो हमारी तीनों में आ रही है। ठीक है, 7 जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दी गई प्रश्न आकृति की दिशा में मोड़ी जा सकती है, लेकिन उसे उठाकर पलटा नहीं जा सकता। ये जो संख्या है वो किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है, यानी उल्टा पुल्टा कर सकते हो, लेकिन उसे उठाकर नहीं पलट सकते। सही आकृति खोजो जो प्रश्न आकृति को आवर्तित करके बनाई जा सके, यानी उसको चेंज करके बनाई जा सके। ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है हमें। उसको डायरेक्शन वाइज अगर आप घुमाओ तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगी। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नीचे घुमाए हुए पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब तीन संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यह बताना है। तो 3 के विपरीत पूछा उसने, और हम अगर ध्यान से देखें दोनों पासों में 5 और 2 कॉमन है, और जब 2 संख्याएं कॉमन होती तो तीसरी संख्या एक दूसरे के वो अपोजिट होती है। जैसे तरीके से आपको यहाँ दे रखा है कि ऊपर 5, इधर 2 है और इधर 3, और ऐसे ही आपको फिर यहाँ दे रखा है, यहाँ 5 2 और ये 4। और जब 2 संख्या एक साथ हमें दिखाई देने लगे तो जो बची हुई जो संख्या होंगी, यानी बची हुई जो संख्या होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी 3 अपोजिट होगी 4 के।
तो 3 के जो अपोजिट होगी 4 यानी 3 अगर ऊपर की तरफ होगी या 3 नीचे की तरफ होगी तो ऊपर की तरफ 4 जो 4 होगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी आकृति फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के बीच संबंध दर्शाती है? देखो तीनों आपस में खेल हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के अंदर आए, ठीक है, तीनों खेल हैं, ये नहीं बताया उसने खेल भी अगर ऑप्शन में होता तो ये तीनों उसके अंदर आते, लेकिन तीनों अपने अलग अलग प्रकार के खेल हैं तो तीनों का जो वेन डायग्राम बनेगा वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 19वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति को सही प्रतिबिंब होगा? तो मैंने तुम्हें कई बार पहले भी, इससे पहले जितनी प्रैक्टिस सेट कराए उसमें सब में एक एक क्वेश्चन जो मैंने मिरर इमेज का रखा है। मैंने हर बार आपको बताया कि लेफ्ट से राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, सिर्फ वही देखो जहाँ पे लेफ्ट राइट चेंजिंग बस लेफ्ट राइट में हो रही है और कहीं ना, तो यहाँ सिर्फ ऐसा ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो देखो जब भी आपको ऐसी कोई फिगर मिले तो बड़ा आसान है यहाँ त्रिभुजों का पता करना। जैसे मान लो अभी मेरे पास ये इसकी जगह अभी जो दे रखा क्वेश्चन में ये होती, तो आप इसमें कैसे करते, आप गिनने लग जाते 1 2 3 4 5। ये नहीं करना है आपको, ये गिनना है कि टोटल कितने इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 का गुणा 2 से कर दो बराबर 8, ठीक है। तो 8 त्रिभुज यहाँ थे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दे रखा उसमें कितने ये बताना है, ठीक है, उसमें बताना है इसमें कितने होंगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है हाईएस्ट, उसका गुणा 2 से कर दो, 8 दूनी 16, 16 जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने करे, हर बार ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे जब तक पेपर नहीं होगा। यानी कि 20 क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 40 नंबर हमारे रीजनिंग पढ़ने से ही हो रहे हैं सिर्फ, कम से कम टाइम में। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।